बहुत बहुत धन्यवाद सबको भी। एक चिन्ह भेज रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय टंडन जी, माननीय अपर पुलिस अधीक्षक महोदय को भेंट करने का लक्ष्य करें। मैं एक कार्यक्रम शेष रह गया है। मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय अपर पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करूंगा, ये सम्मान माननीय जिलाधिकारी महोदय को भेंट करने जो शेष रह गया क्षमा चाहता हूँ। प्रतिभाओं के विकास में समाज का योगदान के ऊपर एक संक्षिप्त संगोष्ठी का भी आयोजन इस कार्यक्रम में इस पुरस्कार वितरण के साथ साथ में किया गया है। मैं इस अवसर पर सर्वप्रथम और डॉक्टर साहब और खूबसूरत संचालन कर रहे हैं हमारे। आज यहाँ पर ऐसा लग रहा है जो ये कहा जाता है ये सब्जेक्ट गिराया जाता है, वहाँ के लोगों को मेधावी छात्राओं को संस्था ने सम्मानित करने का काम किया है। ये आज लहर के इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम के मंच से एक अनमोल के शख्स को बोलने का मौका मिला, इसके लिए हम अभी भाई का शुक्रिया अदा करते हैं और बिना किसी तमहीद के बिना किसी प्रस्तावना के 2-3 मिनटों में अपनी बात कहेंगे। देखिए यहाँ हमारे सामने हाई स्कूल और इंटर के स्कॉलर्स बच्चे बैठे हुए हैं, जिनको बहुत लोगों को इनाम से नवाजा गया और बहुत से ऐसे हैं जिनको इनाम से नहीं नवाजा गया, लेकिन वो यहाँ मौजूद हैं। मैं तमाम लोगों के सामने ये बात करना चाहता हूँ कि देखिए आज जो डाइस सजा हुआ है और डाइस में जो लोग विराजमान हैं, जो मौजूद हैं, ये अपने अपने क्षेत्र के महान हस्तियां हैं। सीतापुर चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर आर.के. टंडन का नाम ऐसा है, एक चमकता हुआ हीरा निकला है। और आपने अगर टंडन यूरोप से अमेरिका से डिग्रियां हासिल की है और उसके बाद सीतापुर के क्षेत्र में जो है चिकित्सा का क्षेत्र में का योगदान दिया है, तो अविस्मरणीय है और भूलने वाला नहीं है। यहाँ बैठे हुए हैं, इस बात का परिचय है कि समाज में जो समाज का क्या योगदान है चिकित्सा के क्षेत्र में प्राप्त करने के आप बैठे हैं, यही काफी है। पत्रकारिता की दुनिया में एक आपका नाम है पंकज गौड़ का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपकी एक हैसियत है, ये आपके सामने बैठे हैं, ये आपको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे लहरपुर के जिलाधिकारी महोदय जो बहुत ही मृदभाषी हैं, बहुत ही मिलनसार हैं और ऐसा लोगों का काम करते हैं, चाहे कोई शख्स चलाए, चाहे गरीब हो या अमीर हो, पैसा नहीं हो, सियासी की पकड़ हो या ना हो, आम इंसान भी हो, लेकिन सबका बहुत ही खुले दिल से प्यार से काम करते हैं। ऐसे शख्स यहाँ मौजूद है कि आपको उत्साह बढ़ाने के लिए और आपको उस मकाम तक पहुँचाने के लिए बैठी हुई है। इसमें जो है और यहीं पर हमारे जो नाथ जोन के एडिशनल एसपी बैठे हैं हरदयाल जी, हमारे यादव जी, बहुत ही मृदभाषी, बहुत अच्छे काम करने वाले और बहुत मिलनसार व्यक्ति हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आपके अपने एक रिलेशन है, एक अपनी हैसियत है और ये पर हमारे तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ये इस बात का परिचय है कि आप जो है आगे बढ़ेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। इनको देखकर इससे प्रेरणा लेंगे, इससे इंस्पायरेशन लेंगे और आप आगे बढ़ाने पर जाएंगे। बस 1 मिनट के अंदर और आप अपनी बात खत्म कर देंगे। देखिए बच्चों, जो कि मैं भी तहसील के अंदर एक
मेधावी छात्र वेंकट एवं सम्मान समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय एडिशनल साहब, समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे उप जिलाधिकारी महोदय, हमारे सीतापुर मीडिया के संघ पंकज जी, लहरपुर क्षेत्र से जुड़े हुए विश्वा क्षेत्र के सीओ साहब और आज के इस समारोह में वैसे तो हमारे सारे अतिथि हमारे लिए अनुकरणीय हैं, लेकिन जिन्होंने एक व्यस्ततम पेशे में जिसको कहा जाता है कि उनको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं, इस पेशे से जुड़े हुए लोगों को, ऐसे चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे सम्मानित डॉक्टर राजकिशोर टंडन जी, जिन्होंने वास्तव में इस पेशे की जो आत्मा है, इसका जो प्रेरक तत्व है, इसका जो उद्देश्य है, उसको सार्थक करते हुए आज चिंता नहीं रहा है, लेकिन हमारे टंडन जी ने मिसाल पेश की है कि इस पेशे की जो मानवीयता है और इसके बाजारूकरण के प्रभाव से अपने को अलग रखते हुए अपने सामने आने वाले मरीजों के प्रति उनकी जो संवेदनशीलता और मनोता की भावना रहती है और उसके साथ साथ में पारिवारिक दायित्वों को निर्वाह करते हुए अपने समाज के दायित्व में उनका जिस कुशलतापूर्वक निर्वाह कर रहे हैं, मैं कहता हूँ पूरे चिकित्सक समाज के लिए वो अनुकरणीय है। हम सब उनका आगे अभिनंदन करें। प्रियंदो, आज के इस कार्यक्रम का केंद्र हमारे देश और समाज के भविष्य की आशा का केंद्र हमारे छात्र हैं। निश्चित ही जो छात्र आज इस समारोह में सम्मानित किए गए हैं, अपनी प्रतिभा के कारण उन्होंने मन लगाकर एकाग्र होकर शिक्षा प्राप्त की और एक ऐसा स्थान प्राप्त किया कि समाज को सम्मानित करने की आवश्यकता महसूस की। सौभाग्यशाली है बच्चे जिन्होंने ऐसे परिवार में जन्म लिया, जिनके माता पिता एवं परिवार ने शिक्षा की महत्ता को समझा और जो उसके संसाधन में पहुंच चुका है। लेकिन आज का जो विषय है कि प्रतिभा के विकास में, प्रतिभाओं के विकास में समाज का योगदान, कि उन प्रतिभाओं की जिनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला, जिनके घर में रोटी के लिए उनके माँ बाप सुबह से शाम तक प्रयास के क्रम को रोटी दे पाए हो, कपड़े की व्यवस्था समाज से, क्या ऐसे समाज में, ऐसे वर्ग में प्रतिभाओं का जन्म नहीं होता है क्या? मेरा ऐसा मानना नहीं है। उसका एक ही मानवता के नाते से कि आर्थिक और सामाजिक रूप से वो किसी कारण से पिछड़ गए हैं, उनके घर में बच्चों का जन्म होता है, वे भी सारी प्राकृतिक घटनाओं को लेकर जन्म लेते हैं, उनमें से अधिकांश बच्चे प्रतिभाशाली भी होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य उनका भी है, उनके परिवार का भी है, और मैं ज्यादा दुर्भाग्य में समाज और देश को मानता हूं कि उनका और उनका विकास एक कोई सुनिश्चित व्यवस्था न होने के कारण देश के विकास में अच्छा योगदान हो सके। उनका संरक्षण और उनका विकास ये पूरे समाज की जिम्मेदारी
माना, दूर से उनका मार्गदर्शन किया मैंने। लेकिन कुल मिला के हमारा यकीन है कि वे साधन की विफलता में हर नहीं किसी आह्वान के साथ अपनी बात समाप्त। माननीय मुख्यमंत्री को आवश्यक राह से जाना है। मैं कार्यक्रम को शीघ्र समाप्त करने कि वो आए और छात्र और छात्राओं को अपना आशीर्वाद के आज की इस सुंदर सभा के संचालन भी होता है, लेकिन बेटे रास्ता तो आपको चुनना होगा। माँ बाप होके हम आपकी उंगली पकड़ के चलना सिखा सकते हैं, और ये आपने देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे विकास में उनके सबसे पहले प्रेरित तो हमारे घर में माँ बाप होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं। और आज के युग में कोई कंप्यूटर आ गया है तो थोड़ा सा फर्क हो गया। मैं कभी कभी कहने लगा हूँ कि बच्चे लोग कहते ना चलो मेरे बिगड़ गए, अरे वो तो सब उल्टा गया ना, पहले हम सिखाते थे और आज मजाक कर रहे हैं, और ये भावना अगर आ गई तो सब बढ़ता था। हमेशा आगे बढ़ने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमें एक विवेक, देखिए शिक्षा तो सब जगह मिलेगी, स्कूल खुले हुए हैं, प्राइवेट स्कूल खुले हैं, गवर्नमेंट स्कूल खुले हैं, बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है। कोई सा बदमाशी करे 15,000 पकड़ने के बोलते हैं, मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं है, तो मेरे पास तो बहुत पैसा है। लेकिन अगर उनमें विवेक होता उस शिक्षा से तो उन्हें मालूम होता कि वो क्या कर रहे हैं वो गलत है। तो मैं चाहता हूँ कि आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत लोगों ने अच्छे से अंक प्राप्त किए हैं, कुछ लोगों को इतना नहीं मिले हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात का पड़ता है कि आज हम समाज आपको एक विवेक पूर्ण आपको बताए कि जिंदगी आपने काटनी है, और विवेक तो पैदा तभी होगा कि जब आप अपने बड़ों को सुनेंगे, ध्यान देंगे, और किसी भी नजर की बातों में ऐसा कि आजकल हर चीज में मैंने देखा जिंदगी में गड़बड़ी क्यों हो रही है कि हमने हर चीज जो है बहुत शॉर्टकट में पैदा करना चाहिए। आज अगर आपने मुझे सम्मान दिया, मैं अगर पलट के पीछे देखता हूँ तो एक समय था कि जब हम एक शुरू में हमारे मोहल्ले में मंदिर था, वहाँ पर एक बाबा जी थे, हमने उनसे पट्टी में जो लकड़ी की होती थी उस पर गाता हुआ लिखना सीखा है, और हमें अब तक याद है कहते थे कि खड़िया खड़िया आ जा पानी पानी चला। तब किसी ने नहीं सोचा था, ना मैंने सोचा था कि मैं कहाँ पर खो जाऊँगा। मेरे पहले से खड़ा कर दिया कि तुम बड़े हो गए हो, अब तो पढ़ो। उनका काम है, समाज का काम है आपको इंगित करना कि आपको ये अच्छा नागरिक बनना है। मैं फिर आज दोहराता हूँ, अपना कहने की तो बहुत शर्म होता है, लेकिन देर हो गई है कि जो भी जिम्मेदारी समाज की है थोड़ी सी है, सारी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप क्या करना चाहें। हम किसी को बदल नहीं सकते, उसकी सोच नहीं बदल सकते हैं। तो मैं ये चाहूँगा जब भी आप मुझे सामने गौरी जी ने कहा था कि बेटे सपने देखो, थोड़ा सा संशोधन करूँगा। लोग कहते हैं सपना तो लाल में आता है, नाक बंद होती है, मैं चाहता हूँ आप खुले होकर सपना। थैंक यू। अपनी बात कही। इसके पश्चात मैं निवेदन करूंगा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई और इस तहसील एवं जिलाधिकारी कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद इन छात्र छात्राओं को गए आदरणीय तिवारी जी। प्रिय बच्चों, इस मंच पर मौजूद मुख्य माननीय कृष्ण साहब, साहब, श्री गणन जी, पत्रकारिता के पंकज गौर जी, मंच का संचालन कर रहे जी, अन्य उपस्थित सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता और मेहमान उपस्थित, आज आप लोगों के बीच में अपने को पाकर अपने अतीत के क्षणों की याद आती है, जब हम भी आप लोगों की कतारों में होते थे और मन में ये भाव रहता था कि ये सम्मान मुझे मिले तो शायद पूरा भी होता था। आज आप लोगों को ये सम्मान दे करके हम लोग ये संस्था उतना ही अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे।
सहयोग देते हैं और उनके सहयोग मिल करके इस शिक्षा रूपी बजरंगी को पार करके समाज के आईने के रूप में सामने आते हैं। और वो समाज का आईना जिसमें आप अपने भारत का अक्स देखते हैं, अपने भारत का चेहरा देखते हैं। अगर ये भाव हमारे अंदर जागृत होंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत ऊंचाइयों पर होगा और हम सब उसके सम्मानित नागरिक होंगे। हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए कि हम अपनी शिक्षा कैसे ग्रहण करें, हमें आगे कैसे बढ़ना है। हम एक ही समाज से विभिन्नता आगे ऐसा क्यों हो, उसके लिए आवश्यक होता है कि हमारी सोच, हमारा कार्य करने का ढंग, उसमें पहली चीज का अंतर होता है। हमारा समाज में आगे बढ़ने के लिए हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दूसरे बच्चों के अंदर एक भाव ये आता है कि हम 24 घंटे में 20 घंटे पढ़ेंगे, 22 घंटे पढ़ेंगे, हम उससे आकर के क्लास में प्रथम लेंगे या जिले में पहला स्थान लेंगे। मेरे राय से ऐसा बहुत पॉजिटिव और बहुत जरूरी नहीं है कि आप 20 घंटे अध्ययन करके ही पहले नंबर पे आ सकते हैं। अगर आपका अध्ययन कंसंट्रेट है, आप चित्त एकाग्रचित होकर के अपना अध्ययन कर रहे हैं, तो आपके लिए 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे ही आपका अध्ययन करना है। आपका जो भी अध्ययन है वो विषय केंद्रित होना चाहिए। आप विषय से बाहर जाएंगे तो आपका एग्जामिनर जो है वो उसे समझेगा नहीं। आपके पास प्रश्न पत्र आपका आता है, आप प्रश्न पत्र को देखते हैं, प्रश्न पत्र में क्या कहा गया है उसको समझिए और उसके अनुसार अपना उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। होता ऐसा अक्सर है कि हाई स्कूल और इंटर में बच्चे किसी एक टॉपिक को पढ़ा, स्कूल में अध्यापक ने एक क्वेश्चन लिखाया, उसको उन्होंने रट लिया। रटने के बाद उन्होंने देखा कि कबीरदास की जीवनी आ रही, तो कबीरदास की जीवनी में उन्होंने पूरा का पूरा लिख दिया। अब उसमें पूछा जाएगा कि कबीरदास का समाज के प्रति क्या योगदान रहा। आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा कबीरदास के समाज के प्रति क्या योगदान रहा। आपने कबीरदास का शुरू से बचपन से लेकर जीवन से लेकर उनका जितना कार्यक्रम था सब आपने अपने क्वेश्चन आंसर में उतार दिया। तो सवाल क्या पूछा जा रहा है आपसे और आप क्या उसका जवाब दे रहे हैं। और ऐसे में आप ये बाहर आकर के सोचते हैं कि मुझे एग्जामिनर पूरे के पूरे मार्क्स देगा, तो ये संभव नहीं। तो जरूरी ये होता है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन की जो दिशा है, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उस तरफ पढ़ें। तो इस तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब वर्तमान परीक्षाओं में यूपी बोर्ड ने इस दिशा में आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए अलग से भी समय देना शुरू कर दिया। उसका केवल उद्देश्य यही है कि आप अपने विषय के प्रति केंद्रित रखें। जरूरी होती है कि आप किसी एकाग्रचित रहें। सवाल किसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक क्रम होता है। आप देखिए आस्था, विश्वास, लगन, चिंतन, मनन, अध्ययन और अनुशीलन, ये सभी चीजें एक क्रम से होनी चाहिए। अगर इसमें किसी को आपको लगातार इस कार्य में निरंतरता बनाए रखनी है, निश्चित तौर पे आप इसको बनाए रखेंगे। और जो भी है जनों से आप अपने आस पड़ोस के परिजनों से जो कुछ भी सीखते हैं वो देते रहें। किताबों के चयन में, सब्जेक्ट के समय में, विषय के चयन में भी आपको पर्याप्त ध्यान देना होगा। आपको अपना एक प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। आप किसी से अपने से क्या सीख सकते हैं इस चीज को देखनी होगी। आपको जो एक शिक्षा का आवश्यक अंग है, कंपटीशन का एक आवश्यक अंग है, आपको ग्रुप डिस्कशन में सबके बाद आने के बाद ग्रुप डिस्कशन में आपको विश्वास करना पड़ेगा। ग्रुप डिस्कशन के जरिए बहुत सी ऐसी चीजें आपको मिल जाती हैं जो शायद आप नहीं जानते हैं। आपका दूसरा पार्टनर जो आपके साथ ग्रुप में वो जानता है, उसको आप अपने
पहला तो ये है कि आप अगर कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे किसी को कष्ट या दुख होते, तो मैं समझता हूँ कि आप 70% ऐसे नागरिक हो गए। दूसरी बात, अगर स्वागत स्वागत हो जाएगा, आप किसी गरीब जरूरतमंद या ऐसा इंसान है जिसको कोई मदद की जरूरत है, और अगर आपने उसकी मदद कर दी तो आप समझिए कि आप और अच्छे नागरिक हैं। आप सड़क पे जा रहे हैं, रोड पे रहते हैं, दिखाई नहीं देता, आपने उसको सड़क पार करा दी, आप देखेंगे आपको कितना संतोष होता है, बहुत बड़ी खुशी है। एक अच्छा नागरिक जब आप बनेंगे, निश्चित रूप से आप अपने आप समाज आपको योगदान देंगे कि पढ़ेंगे। दूसरी चीज ये है कि जो आगे बढ़ने के शॉर्टकट से हो सकता है तुरंत तो फायदा मिल जाए, आप कोई गलत रास्ता तैयार कर दें, लेकिन उसका परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए सीधे दर सीढ़ी करते हुए आगे बढ़िए, उसी से सफलता है। कोई गलत आदत ना बनाए। आजकल के कई युवा वर्गों ने देखा है कि 12 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे आपको नशीली चीजें खाते हुए दिखेंगे। ये आगे समाज आगे चल के आप ही समाज होंगे, जैसा आप करेंगे वैसे ही समाज होंगे। दूसरी चीज ये है कि मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, कोई भी काम करिएगा बस आपको पहले में लगातार लगे रहिए। कोई भी काम जो है कठिन निश्चित रूप से हो सकता है, लेकिन असंभव कुछ नहीं होगा। जैसा आपको याद होगा कैसे आकाश में सुराग नहीं हो सकता, वैसे आकाश में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो निश्चित रूप से सफल में बहुत सी चीजें हैं। आपको कई बार बहुत पैसे आप कुछ कर रहे हैं, एक बार दोबारा हो, लेकिन आप पुलिस में हूँ, पुलिस से कहा कोई जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट 24 घंटे मान लीजिए कोई भाई सुबह से आपने ड्यूटी करना है, 4 बजे होता है, 5 बजे अगर कोई उससे मिलने पहुंच जाता है, ठीक है, कोई अपनी समस्या लेके जाएगा, वो भी पीड़ित होगा और वो लगातार क्या कर रहा है, 5 बजे अगर कोई पहुंच जाता है तो वो क्या ये करेगा, आप बताइए क्या बोलेगा? कई बार समझा जाती है, लेकिन हम लोग सिखाते हैं कि नहीं, ये आपकी ड्यूटी है, आपने ये सेवा करने सीखा है, तो आपको देखा हो तो आज भी अधिकारी के नाम मेरे पूरे तो अधिकारी ने पुलिस में मेरे पूरे से हम लोगों को बरसात में 2-3 किलोमीटर पैदल चलना होता था, उसके बाद करीब 12-15 किलोमीटर स्कूल जाना होता था। कभी नहीं सोचा था कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ मालूम नहीं। इतना ही क्लियर था, हाई स्कूल और इंटर में डिस्ट्रिक्ट टॉप करने के बाद भी ये नहीं पता था करेंगे। इस जिले के मशहूर फाजिल डॉक्टर राजकिशोर टंडन जी, हमारे इस तहसील लहरपुर के डिप्टी कलेक्टर गणेश सिंह जी, सीओ किस्मत, पत्रकारिता
डिप्टी कलेक्टर साहब पहुंचे बैठे हुए हैं। मैं इनके पास एक निःशुल्क कोचिंग चालू की थी, उसके लिए गया हुआ था, लेकिन बड़ी मसरूफियत थी, वहाँ पे वो नहीं आ सकते थे। मेरी एक तमन्ना थी कि वो हर व्यक्ति का काम हमेशा मुस्कुराकर उनको देखता है जब तो कभी ये आभास ही नहीं होता है कि वो हमारे शहर के डिप्टी कलेक्टर हैं। वो एक आम आदमी की तरीके से लोगों से मिलते हैं, उसका काम करते हैं। ये फितरत है उनकी कि मेहरबान होंगे जब भी चाहे बुला लो मुझको, मेहरबान होंगे जब भी चाहे बुला लो मुझको, मैं गया वक्त नहीं हूँ जो आ ही न सकूँ। दोस्तों, इन लफ्जों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ और यहाँ पर कुछ प्रमाण पत्र रह गए हैं, अतिथियों को जाना है, समय बहुत साफ है, लेकिन हमारी बहनें, हमारे भैया, सारे लोग अपना प्रमाण पत्र और अपना इनाम लेकर ही आएंगे। और किसी का प्रमाण पत्र या किसी का इनाम रह जाता है तो वो इंस्टीट्यूट से या ऑफिस से प्राप्त कर लेगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पत्रकारिता जगत के जितने भी यहाँ पर पत्रकार बैठे हुए हैं, कुछ नहीं आए हैं तो उनका भी शुक्रिया इस वजह से अदा कर रहा हूँ कि किन्हीं कारणों से वो नहीं आ सकते हैं। इन लफ्जों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय हिंद। का समापन किया जा रहा है। मैं अपने अतिथियों से निवेदन करूंगा कि संस्थान की तरफ से उस मुफ्त जलपान की व्यवस्था ऊपर की गई है, कृपया वो ग्रहण करें। इस सारा अनुरोध है, निवेदन है, विनम्रता के साथ। आदर्श शुक्ला, मुन्नालाल शुक्ला, शहर प्रमुख डॉक्टर अली, मोहम्मद शादाब मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद शादाब मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद गौतम खान, अनुज गुप्ता राजकुमार, अनुज गुप्ता राजकुमार, निशा परवीन अब्दुल खान, निशा परवीन अब्दुल खान, शाइस्ता परवीन, शाइस्ता परवीन, हुस्ना बानो, हुस्ना बानो, सना परवीन, आप लोग शांति से बैठ जाइए। Keep quiet, please. सना परवीन, सना परवीन, निशा परवीन, निशा परवीन, निशा